हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए हम आज एक टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN1। ठीक है नहीं, तो हम इसके बारे में समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे एल्काइल हैलाइड लेते हो आप, जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेते हो आप। ठीक है नहीं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सी। देखिए प्लीज़ यहाँ पर सी और यहाँ पर आर। ठीक है नहीं, देखिए ध्यान से सी आर, दिस वन इज द H एंड दिस वन इज द CH3। ठीक है नहीं, और इसकी रिएक्शन अगर हाँ दिस वन इज द अल्काइल हैलाइड। हम अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, ध्यान रखना वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो रेसमाइजेशन प्रोडक्ट बन जाता है। रेसमाइजेशन का मतलब है जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन CR। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है, प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो बन सकता है, देखिए इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है नहीं, रिटेंशन। और जो दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है वो क्या बन सकता है, सी, यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है नहीं, यहाँ पर आर और दिस वन इज दी एच एंड दिस वन इज दी CH3 और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कहलाएगा इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मीनिंग सिंपली क्या होता है कि जो अटैकिंग स्पीशीज है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जिस साइड से अटैक कर रहा है उसी साइड से एक लिविंग ग्रुप निकले तो उसको हम बोल देते हैं रिटेंशन। अगर लिविंग ग्रुप ऑपोजिट साइड से अटैक करे, ठीक है नहीं, और लिविंग ग्रुप फ्रंट से निकले तो उसको हम बोल देते हैं इन्वर्जन, उल्टा प्रोडक्ट बना। ठीक है नहीं, जैसे अम्ब्रेला होता है। ठीक है नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो देखिए इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म किस तरह से होगा इसका। ठीक है नहीं, मैकेनिज्म में क्या होगा ध्यान से समझते हैं कि जैसे ये सी और ये आर। ठीक है नहीं, दिस वन इज दी एच। ठीक है नहीं, और देखिए ये कायरल सेंटर है अभी CH3, तो एक्स। आपको पता है जो आपने न्यूक्लियोफाइल ले रखा है वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वीक। तो आपको पता है जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, एक्स पहले ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है नहीं, अगर एक्स पहले रिलीज हो जाएगा तो आपको पता है ये जो बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हाइड्रोजन और ये CH3, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है नहीं, दिस वन इज द इंटरमीडिएट, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है नहीं, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। ठीक है नहीं, स्टेप 1 इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या बनेगा आपके, देखिए स्टेप 2। ठीक है नहीं, स्टेप 2, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप। ठीक है नहीं, स्टेप 2 में क्या होगा इसमें देखिए ध्यान से स्टेप 2, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो आपका कार्बोकेटाइन बना है। ठीक है नहीं, जैसे ये कार्बोकेटाइन बना है आपका आर, आपको पता है ये कार्बोकेटाइन बना है, इस टाइम इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है, sp2। तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना है, दिस वन इज दी हाइड्रोजन एंड दिस वन इज दी CH3। अब रिएक्शन दो पाथ से मूव कर सकती है। ठीक है नहीं, पाथ 1 देखिए या तो फ्रंट से अटैक हो जाए। ठीक है नहीं, पाथ 1 जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से अटैक कर दे। ठीक है नहीं, तो दूसरा पाथ क्या हो सकता है, देखिए जिस साइड से निकला है उसी से अगर अटैक करे तो ये आपका बन जाएगा सेम जहाँ से निकला है, यानी कि सी और आर और दिस वन इज द हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द CH3। ठीक है नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है नहीं, प्लस दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करे, जैसे पाथ 2। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे जिस लिविंग ग्रुप जिस देखो ये फ्रंट से अटैक कर रहा है और ये बैक साइड से अटैक करेगा। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका H और यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप और दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका प्रोडक्ट बना इसको हम बोल रहे हैं रिटेंशन, और नीचे जो प्रोडक्ट बना आपका उसको हम बोल रहे हैं इन्वर्जन। ठीक है, दिस वन इज द इन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रेसमाइजेशन प्रोडक्ट बनता है, तो इसको हम दोनों को मिला के बोल देते हैं रेसमाइजेशन। और इसमें भी बहुत कम क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है, इन्वर्जन की थोड़ी सी क्वांटिटी रिटेंशन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट हम बोल देते हैं ओवरऑल इसमें क्या बनता है, रेसमाइजेशन। तो यहाँ पर इसके ये रिजल्ट था। देखिए यहाँ पर जो आप हेलोजन लेते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हेलोजन क्या क्या होने चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए या ब्रोमीन या आयोडीन, ये ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, ठीक है नहीं, जो मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ ध्यान से समझेंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है नहीं, अगर मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जैसे देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है,
अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो क्या कर जाता है, रीअरेंज कर जाता है। देखिए इसमें क्या होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे फर्स्ट स्टेप है, इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड विच में रीअरेंज, यानी कहने का मतलब अगर इसके, अगर आप देखोगे मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो रीअरेंज तो करता ही करता है। तो आप देखोगे स्लो स्टेप में जो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू द के कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ही कंज्यूम हो रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए हम इसको ये क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस SN1। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नहीं सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूँ। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर फ्रॉम फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है नहीं, दैट इज रेस्मराइजेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है नहीं, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि इसमें क्या चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, वीक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, ROH, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथेनोइक एसिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इसमें क्या चाहिए होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। तो जितने भी जनरली न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाती हैं, जैसे CH3OH, H2O, PH, OH, फिनोल एक्सेट्रा। SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस क्यों बोल देते हैं इसको, क्योंकि इन सम केसेस सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, सॉल्वेंट जो होता है उसकी लिसिस हो जाती है, यानी सॉल्वेंट ब्रेक हो जाता है, वो अटैक एज ए रेजेंट का काम कर देता है। ठीक है नहीं, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है उसमें रेट क्या करता है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी की होगी। अगर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी, RI की, उससे कम होगी RBr की, देन Cl, RCl की, देन RF की। ये डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर। तो आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हुआ SN1 रिएक्शन क्या होती है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे। ठीक है नहीं तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सभी ट्राई करें। ठीक है नहीं, पॉज करके फिर चेक करें आपने सही किए कि नहीं। तो आपने यहाँ पर रेट डिटर्मिन करना है, आई थिंक सभी ने कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेट की, तो देखोगे सबसे ज़्यादा आपने इसमें क्या देखना है, बस कार्बोकेटाइन बना के देखना है, क्योंकि आपको पता है SN1 का रेट देखना है। तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो आप खुद देखें, कार्बोकेटाइन बना के देखें। यहाँ पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जब Cl निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर Cl निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर Cl निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। देखिए ये तो हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो हाईली अनस्टेबल होगा। आई थिंक ये सभी को पता होगा क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि ब्रेड्स रूल लगेगा। ब्रेड्स रूल मतलब ब्रिज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लेनर कभी आ ही नहीं सकता, ये sp2 हाइब्रिडाइज कभी नहीं हो सकता। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस कार्बन कांट बी हाइब्रिडाइज्ड, कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लेन में होना चाहिए, प्लेन में कभी आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये तो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी टर्शरी की, तो बी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है उससे कम जो हो जाएगी इसकी सेकेंडरी की। ठीक है नहीं, देन हो जाएगी ए की, लास्ट में आएगा डी। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो ये भी आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। इसमें जो आएगा, जैसे इसको ए दे दो, इसको बी बोल दो और इसको सी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे रेट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ए, देन बी, देन सी। आई थिंक ये भी कर लिया होगा। इसमें जो कार्बोकेटाइन बनाओगे वो रेजोनेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो ए की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है नहीं, अगर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर भी देखोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है नहीं, पहली बात तो ये निकलेगा ही नहीं, तो ये SN1 देगा ही नहीं। अब यहाँ पर जब ये निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर इसको ए और बी बोल दें तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, बी की। अगर मैं इनमें बात करूँ तो आप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, तो हाईली अनस्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होने वाली है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होने वाली है, फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बी की, क्योंकि बी का किसमें आ जाएगा, रेजोनेंस में, देन हो जाएगी सी की, और लास्ट में आएगा ए का। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सभी को। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ आपको। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई करें सभी। ठीक है नहीं, तो देखिए यहाँ पर सभी ने किया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। अब आपको पता है AgNO3 AgCl के तो प्रेसिपिटेट बड़ी फास्ट बनाएगा। ठीक है नहीं, बहुत फास्ट बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SN1 रिएक्शन देखनी है आपने, सिंपल देखना है कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही SN1 फास्ट होगा। तो आपको पता है ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है नहीं,
वन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्पेशल टाइप की रेजोनेंस होती है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इसमें भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी तो आपको पता है SN1 देते ही नहीं है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो इस केस में ये तीन ही दे पाएंगे, ठीक है ना, SN1 रिएक्शन। इस केस में ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा, ब्रेड्स रूल ये दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो बनेगा स्टेबल बनेगा, और ये भी आपका एरोमेटिक, ये भी दे पाएगा, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द मेजर प्रोडक्ट। इसमें अगर आप मेजर प्रोडक्ट देखोगे तो हाइड्रोलिसिस होनी है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली देखोगे, सबसे पहले Cl निकालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज या तो यहाँ पर शिफ्ट होगा या यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होगा या यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होगा। अब देखिए, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल होगा कि यहाँ पर स्टेबल होगा। अब आपको पता है कि इसके कारण कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M, ठीक है नहीं, और -I, और डोमिनेंट कौन सा होता है, +M। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन आएगा उसको वो क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अगर स्टेबलाइज कर देगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आना पसंद करेगा, क्योंकि इसका -M होता है और -I होता है। तो यहाँ तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो फाइनली कहने का मतलब है कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, हाइड्रेट शिफ्ट कर देगा, ठीक है नहीं। तो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर OH लगेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका वो होगा, आप देख लें प्लीज़, मैं शॉर्ट में लिखूंगा CH3O, दिस वन, ये रिंग लगेगी, ठीक है नहीं। उसके साथ यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आ जाएगा OH, देन यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा H, और इसके साथ ये रिंग लग जाएगी। तो दिस वन इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ब्रोमिनेशन होगी, ठीक है नहीं, ब्रोमिनेशन जो आप करवाते हो लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्शरी ब्रोमीन बनेगा। तो यहाँ पर जो A बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शरी ब्रोमीन बनेगा। तो यहाँ पर Br लग जाएगा। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, B की रिएक्शन क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म होगा, Br की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पर, OET। तो ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा आपसे, कंपेयर द रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। रेसमाइजेशन का सिंपल कहने का मतलब है, ये क्या पूछ रहा है कि किस में SN1 ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है रेसमाइजेशन किस में ज़्यादा होता है, SN1 में। तो सिंपल आपने देखना है कि SN1 उसी में ज़्यादा होगा जिसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप देख लो दोनों में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हाईली स्टेबल बनेगा, ठीक है नहीं। तो इसकी रेसमाइजेशन ज़्यादा होगी। अब आप देखोगे इसमें कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब खुद बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगी। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पर भी रेसमाइजेशन किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। आई थिंक ये सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा SN1 का। अब SN1 के खुद से अपने आप से क्वेश्चन ट्राई करें मैक्सिमम। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। And thank you for watching this video.